रॉड को रिप्लेस करेंगे रॉड के सेंटर ऑफ मास में। रॉड को रिप्लेस करना है हमें रॉड के सेंटर ऑफ मास में। कल डिफिनेशन पढ़े हैं। इंटायर मास लेते हैं, बताइए इंटायर मास लेते हैं। इंटायर मास कहाँ लेंगे? यहाँ पर लेंगे। सेंटर ऑफ मास कितना आएगा यहाँ बताइए? 0 L/2, यहाँ L/2 0। ऑरिजिन 0,0। एक्स कॉम फाइंड करना है, वाई कॉम फाइंड करना है। एक्स कॉम बताइए। रॉड को आप रिप्लेस कर रहे हैं रॉड के सेंटर ऑफ मास से। रॉड को रिप्लेस कर रहे हैं रॉड के सेंटर ऑफ मास से, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर मिलेगा? L/2 पर, और यहाँ L/2। ऑरिजिन से L/2 XCM YCM आपको फाइंड करना है। मास आपको पता है ME होगा। मास कैसे पता चला M है भैया? मास कैसे पता चला M है? बताइए मास कैसे पता चला M है? मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, रो इज इक्वल टू M/V। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो मास इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ बोल सकते हैं। बताइए मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम को खोल सकते हैं एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। भाई डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, एरिया भी कांस्टेंट रहेगा। मास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेंथ, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ। अभी अगला जो क्वेश्चन आप करेंगे, यहाँ लेंथ L रहेगी, यहाँ लेंथ कितना रहेगा? 2L रहेगा। तो आपको पता चलना चाहिए, आप यहाँ मास नहीं गिवन रहेगा आपको, यहाँ मास ML है तो मास M होगा, यहाँ 2L है तो सेंटर ऑफ यहाँ जो मास आएगा में कितना आएगा? 2M आएगा। इसे नोट करिए। मास ना गिवन रहे तो आप इस तरह करेंगे। YCM XCM और YCM आपको फाइंड करना है। XCM और YCM आपका सेम आएगा, L/4, L/4 कोऑर्डिनेट। ये X1 Y1 X2 Y2,
एक्सियम आपने फाइंड किया, बताइए ऑरिजिन पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर सॉरी ओरिजिन पर हमें फाइंड नहीं करना, इस पॉइंट पर निकालना है। एम एल बाई 2 प्लस एम 0 बाई 2m एक्स सी एम इक्वल टू, बताइए ये कितना है आपका, ये 0 हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, l बाई 2 नीचे आ जाएगा, तो बचेगा कितना l बाई 4। तो वाई सी एम भी इसी तरह आप निकालेंगे, वो भी कितना आएगा l बाई 4। तो कोऑर्डिनेट आपको मिल रहा है l बाई 4, l बाई 4 पर मिल रहा है। अगला क्वेश्चन आप सेम ही ऐसे ही रहने दीजिए, नीचे वाली लेंथ को 12 कर दीजिए। कोऑर्डिनेट आपको मिल रहा है l बाई 4 एंड l बाई 4। लैंग्वेज लिखिए क्वेश्चन का, वाई सी एम एल बाई 4 कहाँ से आया, आप वाई सी एम इजिक्वल टू लिखेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 बाई m1 प्लस m2। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा l बाई 4। अगला क्वेश्चन लिखिए, the object shown in the figure is constructed of uniform rods constructed of uniform rods of same material find the position of center of mass with respect to position center of mass with respect to its corner O, हाँ O। टू एल ये L है, ये 2L है। आपको पता है इसका सेंटर ऑफ मास इंटायर यहीं होगा, यहाँ होगा। इसको इस तरह बना लीजिए, यहाँ से यहाँ 2L, 0, यहाँ बताइए 0L, L बाई यहाँ L होगा और यहाँ L बाई 2। ये आपके पास है। मास आपको नहीं गिवन है, मास आपको गिवन नहीं है। आपको देख के पता न चलना चाहिए यूनिफॉर्म रॉड है तो मास यूनिफॉर्म रॉड है तो डेंसिटी कांस्टेंट होगी, एरिया है नहीं, लेंथ
मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कितना? 2L/3 L/6 L/6 2L/3 आंसर ये होगा 2L/3 और L/6। तो मास आपको पता रहना चाहिए। यूनिफॉर्म रॉड है, आपको रो इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ में आप तोड़ेंगे, एरिया है नहीं, रॉड का एरिया तो है नहीं, लेंथ है, डेंसिटी, डेंसिटी तो कांस्टेंट होगी, एरिया, मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? लेंथ के। तो मास यहाँ आपको कितना मिलेगा? m, यहाँ 2m। तो यहाँ बोल सकते हैं मास m है और ये मास कितना है? 2m है। सारी चीज़ें बेसिक। XCM इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2। m1 बताइए 2m x1 L प्लस m2 m इंटू 0 बाई टोटल मास 2m प्लस m कितना होगा? ये m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या? टू L/3। इसी तरह आपको कोऑर्डिनेट YCM, YCM इज इक्वल टू होता है m1 y1 प्लस m2 y2, टोटल मास m1 प्लस m2, m1 2m 0 प्लस m L/2 बाई 3m, m से m कैंसिल होगा, L/2 2 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो 0 ही है, m से m कैंसिल होगा तो m L/6 m से m कैंसिल L/6। तो किसी क्वेश्चन में यदि रॉड वाले क्वेश्चन से यदि आपको मास नहीं गिवन है तो आपको मास निकालना आना चाहिए। मास आएगा कैसे? क्योंकि रॉड है, रॉड की डेंसिटी कांस्टेंट होगी, उसमें एरिया नहीं होगा, उसमें लेंथ होगा। तो वॉल्यूम को आप तोड़ देंगे एरिया इंटू लेंथ में, तो एरिया कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, मास केवल टू केवल डिपेंड कर रहा है किस पे? लेंथ पर। तो जितना लेंथ होगा उतना मास होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नोट करिए इसको। इस तरह कोई भी चाहे आपको स्फीयर कुछ भी दिया रहे, सबसे पहले कंसंट्रेट मास करिए सेंटर पर। जैसे जैसे दिया है अगर सेंटर पर कर रहे हैं तो ये टोटल लेंथ कितना है? L है, तो सेंटर पर L हो जाएगा। यहाँ L है तो ये सेंटर पर मिड पर क्या होगा? L/2 कोऑर्डिनेट लिखेंगे। मास कहाँ कंसंट्रेट? इंटायर मास, परिभाषा ही आपकी है सेंटर ऑफ मास की। इंटायर मास आप कहाँ ले रहे हैं? सेंटर पर, मिड पर। कोऑर्डिनेट आएगा 2L/3 L/6 2L/3 i कैप। आर कॉम लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो आर कॉम लिखेंगे 2L/3 i कैप प्लस L/6 j कैप। कभी कभी आपसे और कॉम पूछ लेता है, मैक्सिमम तो यही पूछा जाता है, और कम बहुत रेयर केस में पूछता है।
तो और काम वहाँ लिख लेंगे आप, 2l/3 जे आई कैप प्लस l/6 जे कैप। अगला क्वेश्चन लिखिए। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास the coordinate of the center of mass, a system as shown in the figure, the coordinate of the center of mass, a system as shown in the figure, a system shown in the figure, बनाइए इसको, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, डिस्क। हॉलो स्फीयर, डिस्क। मास m है, m and then again m। ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन लिखिए। पहला ऑप्शन a/3, 0, नोट करिए इसको पहले। ऑप्शन लिखिए a/3, 0। दूसरा ऑप्शन लिखिए a/2, 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 a/2। तीसरा ऑप्शन लिखिए a/3, a/3। और लास्ट ऑप्शन लिखिए 0, a/4, a/3। लास्ट ऑप्शन लिखिए 0, a/3। और 0, 0, a, 0, 0, a। आंसर करिए। डरावना जरूर है, बेहद ही आसान है, विदाउट आप सॉल्व करें आंसर बता सकते हैं। थर्ड आपको बोला गया है जब भी ऐसा आए तो सीधा सीधा आप लाइन खींचिए, इंटायर मास लिखिए इनका। यहाँ कितना है m, कोऑर्डिनेट कितना है 0, a, ऑरिजिन 0, 0, मास m। यहाँ बताइए a, 0, मास m। अब आप लिख सकते हैं एक्सियम, एक्सियम इज इक्वल टू m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको लगाइए x1 y1, सॉरी ये ओरिजिन पर है,
x1 y1, x2 y2, x3 y3। और जिन पर देखिए मास m है, बताइए कोऑर्डिनेट 0 प्लस मास m x a प्लस मास m x कितना 0, टोटल मास सबका मास इक्वल है, जोड़ के लिख लें 3m, ये 0 मास mm कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास a/3। इसी तरह y भी कितना आएगा आपका a/3, तो YCM भी आपका a/3 आएगा। फॉर्मूले में आप लिख के चेक कर लीजिए। तो कोऑर्डिनेट आपको मिल रहा है a/3 a/3। आप r इसका लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो a/3 i कैप प्लस a/3 j कैप। वेक्टर फॉर्म जरूर लिखते चलिए साथ साथ। कोऑर्डिनेट आपको मिला है, जो कोऑर्डिनेट मिला है ये a/3 a/3 पर मिला है। वेक्टर r कॉम इज इक्वल टू a/3 i कैप प्लस a/3 j कैप। ये सारी चीज़ें कल आप क्लास कॉपी रिवीजन करके बैठे होंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नहीं तो सब ऊपर से जा रहा होगा। कौन सा? नहीं, आपको कोऑर्डिनेट पता चल गया है ना। कोऑर्डिनेट आपको पता है, वो तब होता जब आपको रिमूव, अभी आएगा वो क्वेश्चन आप जो कह रहे हैं इसके बाद, तब आपको यहाँ मास गिवन ही नहीं रहता ना, यहाँ आपको मास नहीं देता, फिर आपको मास निकालना पड़ता। यहाँ ये जो मैं मास दिया हूँ ये मास गिवन ही नहीं रहता, आपको मास निकालना पड़ता तब, और उसके लिए तब आता आपके पास वॉल्यूम। जैसे आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी आती है लैम्डा इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, डिस्क के लिए आता है सिग्मा इक्वल टू क्या आता है मास बाई एरिया, और स्फीयर और इसके लिए स्फीयर सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर के लिए आता है वॉल्यूम। तो आप वहाँ से मास निकालते पहले फिर अप्लाई करते हैं। यहाँ डायरेक्ट आपको मास गिवन है, क्वेश्चन इजी कर दिया गया है। आगे लिखिए। अभी तक जो क्वेश्चन आप किए हैं सारे क्वेश्चन इजी थे, अब थोड़ा टफ की ओर बढ़ते हैं। लिखिए 3 rods of the same mass, 3 rods of the same mass are placed as shown in the figure, are placed as shown in the figure. Calculate the coordinate of the center of the system. Calculate the coordinate of calculate the coordinate of calculate the coordinate of the center of the system. बनाइए साथ साथ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रॉड इस तरह रखा गया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओ है और 0,0, साइड स्मॉल ए है
साइड आपको ये साइड पता है, ये और ये साइड आपको पता है, साइड ए और ए पता है। मास इक्वल मास है, मास लिखा गया है सेम मासेस। आसानी के लिए आप यहाँ पॉइंट्स ले सकते हैं, ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। सेंटर ऑरिजिन ओ है 0,0। आसानी के लिए ए पॉइंट्स मान लीजिए, बी पॉइंट्स मान लीजिए। अब कोऑर्डिनेट आपको ए पर लिखना है, बी पर लिखना है, और कहीं कोऑर्डिनेट बन रहा है तो वहाँ भी आप लिख सकते हैं। ये रॉड है, चलिए बोर्ड पर आइए एक बार देखिए। ये रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास इंटायर कहाँ होगा? यहाँ होगा। इसका सेंटर ऑफ मास इंटायर होगा यहाँ। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ इंटायर होगा? यहाँ। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ इंटायर होगा? यहाँ। इसका मतलब आप अगर बना रहे हैं इसको तो इस तरह आएगा आपका, एक तो यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। इस तरह अगर यहाँ आप कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं ए पर तो बताइए ए कामा 0 होगा, यहाँ पर बताइए 0 कामा ए होगा कि a/2 होगा? क्या हुआ? रूम पर जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम? अच्छा ओके। ठीक है, a/2 यहाँ a/√2 x में a/2 गया, y में a/2 गया, a/2 ठीक है, a/2 इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आप बोल देते हैं a/2 यहाँ गलतियाँ होती हैं, आप लोग a/√2 भी लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने बता दिया इतना ये चला है, इतना ये चला है, तो a/2 हाँ a/2 ही आएगा, बट कैसे? लॉजिक क्या है? बीच में है इसलिए। चलिए कोई एक बताएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ आप कोऑर्डिनेट गलत कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन a/2 आया कैसे? हाँ कर्ण आएगा भैया, क्योंकि ये a है और ये है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपका ये क्या आएगा? √2a। बात तो सही है यार, कॉन्सेप्ट तो यही है। ये a है तो ये √2a आएगा पाइथागोरस में। हमें यहाँ कोऑर्डिनेट चाहिए क्योंकि इंटायर मास यहीं ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं। ये देखिए, इसके पीछे का लॉजिक देखिए, ये 90, ये 45, ये
45। ये 45, ये क्या होगा? ए, इसका ले रहे हैं, ये रिजल्टेंट है आपका, ये बेस है, क्या होगा? √2 √2a cos 45, तो √2a 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, क्या आया? ए आया। बताइए, इसी तरह ऊपर वाला देखिए कितना आएगा, क्योंकि sin 45 और sin 45 क्या होगा? sin 45 √2a आएगा कितना? ये मिनट ले रहे हैं तो a/2, और ये भी कितना आएगा? a/2। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना रहे इस तरह आ रहा है तो क्या लेंगे? a/2, a/2। आता कैसे है इस तरह आप दिखा सकते हैं किसी को समझाने के लिए। अब एक्सीएम वाईसीएम आपको निकालना है, सारी चीजें आपको पता है। यहाँ क्या होगा? ये x1, बताइए, x1, y1, x2, y2, x3, y3, कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो एक्सीएम आप फाइंड करिए खुद से और वाईसीएम खुद से फाइंड करिए। बताइए, बताइए एक्सीएम वाईसीएम, a/3 आंसर आएगा। a/3 हो गया। तो आंसर आपका आएगा a/3, a/3। इसे बना लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा इसको। मन खुश करके पढ़ाई करिए भाई लोग, सिलेक्शन के बारे में मत सोचिए, अभी से ना सोचिए, टेंशन ना लीजिए, बस पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए, जो गलतियां हो रही हैं उसे सुधारिए, नंबर कम आ रहा है उसका भी टेंशन ना लीजिए। क्लास में मन खुश करके बैठिए, मन खुश करके पढ़ाई करिए, मन खुश रहेगा ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा।
अगला क्वेश्चन लिखिए, फिर से बताना है इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम। यहाँ a/2 ले रहे हैं, यहाँ a/2 किस तरह आ रहा है, पूरा कितना है √2a, तो हमें यहाँ चाहिए तो √2a/2, तो यहाँ लेंगे 45, तो ये क्या हो जाएगा, किसका ले रहे हैं इसका, √2a/2 cos 45, ये √2 कैंसिल हुआ, a/2 वर्टिकल साइन आएगा, √2a/2 साइन 45, √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a/2। तो आप देख रहे हैं ये a/2, ये भी कितना a/2, तो आपने कोऑर्डिनेट लिखा a/2 इस तरह। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखिए क्वेश्चन, located the center of mass of the arrangement, located the center of mass of arrangement, ये नोट कर लिए हैं, कोई ऐसा न किया हो, लिखिए, located the center of mass of arrangement shown in the figure, located the center of mass of arrangement shown in the figure of mass arrangement shown in the figure, क्वेश्चन शुरू से सुन लीजिए, लोकेटेड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अरेंजमेंट so in the figure the three rods are identical in mass and length, आइडेंटिकल मास, सबका मास क्या है सेम है, m है, लेंथ क्या है l है। चलिए आप कर सकते हैं इसको, ये x एक्सिस आएगा, ये y एक्सिस, आपको पता है सभी का इंटायर मास इस तरह ही लेना है, बताइए सभी का इंटायर मास क्या आप सेंटर पर लेते हैं, कट कर दीजिए जहां आपको रॉड है, रॉड आइडेंटिकल है, इसका मतलब उसका लेंथ भी सेम है, मास भी सेम है, और आपको बताया गया इस तरह आया, तो आप अलग से बनाइए इसको, लाइन खींचिए, यहाँ कट किए हैं, यहाँ कट किए हैं, और साथ में इधर भी कहीं आपको मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आसान हैं। ये L है, ये L है, आइडेंटिकल बोला है भैया, तो मास भी सेम है और लेंथ भी सेम है। L है तो यहाँ कितना होगा L/2, यहाँ कितना होगा L/2, यहाँ कितना होगा L/2। कोऑर्डिनेट आपको x एक्सिस में लिखना है, तो x एक्सिस में लिखिए ये L/2 0, यहाँ 0, L/2, आइडेंटिकल मास m है, मास m है। यहाँ बताइए L/2 L, कहाँ से
L/2 L। x कितना चला है, ये आपका L है तो L/2 होगा, y तो पूरा L है, ये y एक्सिस है, यहाँ तो y एक्सिस कहाँ है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो y एक्सिस है, x एक्सिस है, कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे टोटल L है, यहाँ पर L/2 कमा 0, यहाँ पर आप लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं तो ये लेंथ कितनी है, L है, मिड में क्या होगा L/2 किसका, x का, y कितना L, x1 y1 x2 y2 x3 y सॉरी ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, XCM और YCM, ये L/3 L/2, आंसर आपका आएगा L/3 L/2, कर लेंगे, किया जाए, चलिए कल करके आइएगा, दिखाइएगा, L/3 आंसर नोट कर लीजिए, L/3 L/2 हेडिंग डालिए, नोट डालिए, नोट NOTE नोट टाइप ऑफ मास डेंसिटी, नोट लगाइए, नोट NOTE नोट टाइप ऑफ मास डेंसिटी, नोट लगाइए और लिखिए टाइप ऑफ मास डेंसिटी, जो अभी अभी मैं बोल के आया हूँ वही लिखवाने जा रहा हूँ। लिखिए पहला लीनियर मास डेंसिटी, पहला लिखिए लीनियर मास डेंसिटी को डिनोट करते हैं लैम्डा से। आपसे पूछा जाए रॉड है, रॉड की लीनियर मास डेंसिटी बताइए, ये रॉड है, रॉड की लेंथ L है, ये रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, रॉड की लेंथ L है और मास M है। आपको इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी बताना है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू होता है मास बाई लेंथ। M/L, यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर। रॉड है, रॉड की लीनियर मास डेंसिटी पूछा जाए तो लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, इसकी यूनिट किलोग्राम पर मीटर। अगला डालिए हेडिंग सरफेस एरिया डेंसिटी, B सरफेस एरिया डेंसिटी, सरफेस एरिया डेंसिटी किससे डिनोट किया जाता है, सिग्मा से। सरफेस एरिया डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी जो लिखा है पहले ये लिखिए,
m बाई ए। तो क्या दिक्कत है इसे बोलने में, आड़ लग रहा है? लिखिए जो लिखा है, सरफेस एरिया डेंसिटी सिग्मा से डिनोट करते हैं। सरफेस एरिया डेंसिटी बताइए क्या लिखे हैं? स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है। सिग्मा इक्वल टू मास बाई एरिया। मास एम, स्क्वायर प्लेट की आपको क्या बताना है? सिग्मा बताना है। तो m बाई क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। डिस्क के लिए क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, क्या 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। डिस्क का एरिया क्या होता है भाई लोग? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। डिस्क का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल का होता है क्या? वो स्फीयर का होता है। 4 पाई आर स्क्वायर होता है किसका? स्फीयर का। 2 पाई आर सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का। इसको लिखिए। लैमाइना भी यहाँ कह सकते हैं आप, लैमाइना। लैमाइना की क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती है। कहने का मतलब लैमाइना बोल तो रहे हैं। m बाई, या आप बोल सकते हैं 2D के लिए डिस्क डिस्क सिग्मा एरिया। सिग्मा क्या आएगा? m बाई पाई आर स्क्वायर। लास्ट एक और डेंसिटी आप पढ़ते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी। वॉल्यूम डेंसिटी पढ़ते हैं, एरिया डेंसिटी पढ़ते हैं, लीनियर मास डेंसिटी पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। लास्ट सी डालिए, हेडिंग सी। वॉल्यूम डेंसिटी। यहाँ एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? लेमिना, या आप बोल सकते हैं 2D ऑब्जेक्ट, क्योंकि लेमिना में आपका लंबाई और चौड़ाई होता है, मोटाई नहीं होता है। तो लंबाई चौड़ाई एरिया बन जाएगा, मोटाई आता तो वॉल्यूम बन जाता। सी वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी वॉल्यूम मास डेंसिटी
रो से डिनोट करते हैं, रो इज इक्वल टू एम बाई वी। रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, एम बाई भी। स्फीयर होगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे वॉल्यूम, 4/3πr³। बताइए, और एग्जाम्पल लिख सकते हैं स्फीयर, स्फीयर रो इज इक्वल टू मास m है बाई 4/3πr³। 4/3πr³। स्फीयर की डेंसिटी होती है, सॉरी वॉल्यूम होता है, और स्फीयर की जो डेंसिटी आई आपके पास m बाई 4/3πr³। m बाई, ये 3D ऑब्जेक्ट के लिए आप बोल सकते हैं, 3D ऑब्जेक्ट स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर। 3D ऑब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर। थ्री डी ऑब्जेक्ट के लिए वॉल्यूम लिया जाता है, 2D ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या लिया जाता है, सिग्मा, एरिया मास डेंसिटी। 3D ऑब्जेक्ट क्यूब बोल सकते हैं आप, स्फीयर। तीनों डेंसिटी देख लीजिए, लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी और वॉल्यूम डेंसिटी। तो छोटा सा क्वेश्चन लिखिए अब। थ्री डी ऑब्जेक्ट के लिए आप वॉल्यूम सोचेंगे, 2D ऑब्जेक्ट के लिए सिग्मा सोचेंगे, और लीनियर रॉड के लिए आप क्या सोचेंगे, लैम्डा। लिखिए, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ फॉलोइंग सिस्टम। फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ फॉलोइंग सिस्टम। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ फॉलोइंग सिस्टम। सत्यानाश हो इसका। ऐसा बनाइए इसमें टच हो, ऐसा बनाइए, ये बड़ा है ये छोटा है, ये R है ये 2R है। भाई टच करा लो ना यार। चलो मैंने तो करा लिया। चलिए, रेडियस R है छोटे वाले की, बड़े वाले की रेडियस 2R है। रॉड वॉड कुछ नहीं है, ये R है,
इसकी रेडियस कितनी है? 2r है। ये r, इसकी रेडियस 2r। ऑरिजिन है जो आपको रॉड दिख रहा है, ये रॉड और कुछ नहीं, ऑरिजिन है 0, 0, 0, 0। इसको आप ले लीजिए सॉल्व करने के लिए, स्फीयर 2, ये स्फीयर 1। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। स्फीयर 2, स्फीयर 1 क्वेश्चन कंप्लीट होने ही वाला है। यहाँ डेंसिटी सेम है, रो सेम, एक ही मटेरियल के बने हुए हैं। ये स्फीयर एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, और एक ही मटेरियल के बने हुए होते हैं तो उनका डेंसिटी क्या होता है? सेम रहता है। एक ही मटेरियल के बने होते हैं तो उनका डेंसिटी क्या होता है? सेम होता है। रो सेम, क्यों? क्योंकि एक ही मटेरियल के बने हैं। रो सेम है क्योंकि दोनों स्फीयर जो होते हैं जो हैं वो एक ही मटेरियल के बने हुए हैं। चलिए, बात तो ठीक है ना। आपको मास गिवन है, केवल टू केवल क्या पता है? केवल टू केवल क्या पता है? रेडियस पता है आपको। और आपको पता है सारे के सारे मास कहाँ कंसंट्रेट होंगे, कहाँ इंटायर होंगे? सेंटर पर इंटायर होंगे। तो आपका मास इसका कहाँ इंटायर होगा? सेंटर पर। इसका कहाँ होगा? सेंटर पर। यूं ऐसे खींचिए, यूं ऐसे बनाइए। ये ऑरिजिन 0, 0 हुआ, ऑरिजिन से इधर चल रहे हैं तो कितना है बताइए? एक्स एक्सिस में कितना चला? ये एक्स एक्सिस ही बनेगा इधर, तो कितना चलेगा ये? इसके सेंटर पर 2r, 0। यहाँ पर बताइए, बताइए माइनस आर की आर? माइनस आर की आर? माइनस r, 0। अब बात आई खेला यहाँ किसकी आई? मास की। अब तो मुझे मास नहीं पता है, मास तो नहीं पता है। 5r/3, हाँ 5r/2, दो आंसर, दो आंसर। 5r/3। जब मैं ये पिछली बार पढ़ाया था आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था। जब मैं ये पिछली बार पढ़ाया था तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था, x कॉम इक्वल टू वॉल्यूम रिमूव, वॉल्यूम लेंगे, स्फीयर है वॉल्यूम आएगा। बताइए, कंप्लीटेड का वॉल्यूम माइनस रिमूव वॉल्यूम बाई कंप्लीट, ऐसा कुछ बताया था। बट इस बार कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा। ठीक है, इस बार कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि ट्रिक ऐसे ही क्वेश्चन के लिए फॉलो होता है। जैसे कि हमने फार्मूला रटवा दिया, डिस्क के लिए एक अलग, हॉलो स्फीयर मतलब वॉल्यूम के लिए एक अलग, और रॉड के लिए एक अलग, और बच्चा जाता है वहाँ जाता है भूल जाता है। कुछ नया क्वेश्चन आ गया
पसर के बैठ जाएंगे। इसलिए इस बार कोई भी ट्रिक नहीं, 5r/3 यही आपको बेहद आसान लगेगा। देखिए ये लिख पाए, इतना सही है, इतने के बारे में सोच पा रहे हैं, बोलिए। आइए, रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास रो वॉल्यूम, मास m1, डेंसिटी आपको बोला गया कि दोनों स्फीयर सेम मटेरियल के हैं, इसका मतलब उसका डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। वॉल्यूम बताइए, इसको m1 ले लीजिए, इसको m2 ले लीजिए, ठीक। यहाँ के लिए मैं लिखने जा रहा हूँ छोटे वाले स्फीयर के कारण। वॉल्यूम बताइए 4/3 पाई r क्यूब। ये मास किसका आया है, m1 का आया। m1 का मास आपके पास आ चुका है रो 4/3 पाई r क्यूब। m2 के लिए क्या बोल सकते हैं, m2 इज इक्वल टू रो 4/3 पाई 2r का क्यूब, क्योंकि यहाँ रेडियस कितनी है, r है, r है, यहाँ कितना है 2r है, तो 2r लिखेंगे। मास कितना आ चुका है यहाँ, रो 4/3 पाई r 2r का क्यूब। क्या बन गया, क्या आपका XCM YCM निकाल सकते हो, YCM तो 0 आएगा, XCM चाहिए। चलिए, XCM इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। देखते चलिए ध्यान से, m1 कितना आया है, m1 रो 4/3 पाई r क्यूब, x1 माइनस r प्लस m2 रो 4/3 पाई 2r का क्यूब इंटू, बताइए ये x2 बना 2r बाई टोटल मास रो 4/3 पाई r क्यूब प्लस रो 4/3 पाई r 8r क्यूब 2r। अच्छा हाँ सॉरी, मास लिख रहे हैं केवल ना, केवल टू केवल मास लिख रहे हैं, तो मास लिखेंगे रो पाई r क्यूब, रो पाई r क्यूब, रो पाई r क्यूब, रो पाई r क्यूब, ये सब कैंसिल हो जाएगा। बताइए ऊपर क्या बचेगा, माइनस r प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आएगा, 16r बाई, ये कॉमन हो जाएगा 1 बचेगा प्लस 8, तो आपके पास आया कितना 15r बाई 9, कितना 5r बाई 3। x कोऑर्डिनेट आपको इतना मिला, y कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा क्योंकि y में कुछ है ही नहीं। इसको और ही आसान कर सकते हैं आप। देखिए जो शॉर्ट ट्रिकें आती हैं, पतली लाइनें, पतली गलियां जो निकल के आती हैं, वो आपके बेसिक फॉर्मूले से ही आती हैं। बेसिक फॉर्मूले से ही आपको पतली गलियां मिलती हैं फिजिक्स में। कहने का मतलब शॉर्ट ट्रिक, वही लास्ट में जाके आप बोलते हैं ये शॉर्ट ट्रिक है। हाँ, बेसिक से चलेंगे, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे,
नहीं तो कोई नया क्वेश्चन आया, पाँव पसार के बैठ जाएंगे, ऊपर से 2-4 गाली और मुझको देंगे। हाँ, इसको लिखिए, फिर इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं, जल्दी कैसे आएगा आंसर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे और ही जल्दी आ जाएगा। क्या हो गया? चलिए क्वेश्चन कटिंग वाला कराना है अभी, थोड़ा फास्ट लिखिए इसको। हो जाएगा कटिंग, जेब कतरे वाली कहानी है। देखिए यही कटिंग वाला क्वेश्चन जो है यही करिएगा, क्योंकि कटिंग वाला क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रो में भी मिलेगा, कटिंग वाला क्वेश्चन आपको रोटेशन में भी मिलेगा, कटिंग वाला क्वेश्चन यहाँ भी मिलेगा, और थोड़ा सा एग्जामिनर मेहरबान हुआ तो आपको मैग्नेट में भी मिल जाएगा। तो कटिंग कॉन्सेप्ट यही समझना है अच्छे से, इसे नोट करिए। कटिंग के लिए टाइम है, मिल जाएगा टाइम। ये हो गया। सॉल्यूशन हो गया। कल तो आपको सॉल्यूशन भी भेज दिया गया था। हाँ, सॉल्यूशन का सॉल्यूशन वेट करना पड़ा थोड़ा सा सॉल्यूशन के लिए। आंसर तो भेज दिया गया था, अब सॉल्यूशन भी आ गया है, मजे करिए। हाँ, पूरे का नहीं है, अच्छी बात है। हो गया ये। चलिए इसी को तरीका 2 से करते हैं। तरीका 2, इसी क्वेश्चन को तरीका 2 कैसे पतली गलियां आप लोग पकड़ते हैं। तरीका 2, मेथड 2, तरीका ही लिखने जा रहे हैं। ये छोटा स्फीयर, ये बड़ा स्फीयर, इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस 2r, ऑरिजिन 0,0। यही बताइए, क्वेश्चन तो वही वाला क्वेश्चन है यार। रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास आपको फाइंड करना है। मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू रो 4/3 पाई r क्यूब। ये कांस्टेंट, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट, मास किस पे डिपेंड कर रहा है? r क्यूब पर, मतलब r पर, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। मास केवल टू केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? r पर। डेंसिटी आपकी कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि मटेरियल क्या है? सेम है, सेम मटेरियल से ये स्फीयर बने हैं। अब आप इसको मान रहे हैं इसका मास कितना है? m है, माना। माना स्फीयर 1 का मास, हिंदी में लिख रहे हैं, मास कितना है? m है।
इसका मास m है तो आपको m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यूब है। इसका मास m है तो उसका मास बड़े वाले कितना हो जाएगा बताइए। इसका मास m है क्यों मास m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यूब, और यहाँ कितना है 2r है तो इसका मास कितना हो जाएगा 8m हो जाएगा। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो भैया ऐसे कर लो m1 बाई m2 r1 बाई r2 का होल क्यूब। ये मास कितना है m है, m2 इक्वल टू r बाई कितना 2r का क्यूब, r से r कैंसिल हो जाएगा 1/2, 2 का क्यूब कितना होता है 1/8, 8 का मल्टीप्लाई इधर करिए, m2 आपके पास आया कितना 8m। m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस क्यों होता है, रेडियस के क्यू के प्रोपोर्शनल होता है, तो आप बोलेंगे मास पहले का m है तो दूसरे का 2r है तो मास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह आप बना लेंगे। ये कोऑर्डिनेट आपको मिल रहा था कितना -r, 0। माइनस क्यों लिए क्योंकि x एक्सिस इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस, तो यहाँ आपको क्या मिला बताइए 8m, ये m, ये 2r, 0 हो गया आसान। x कॉम इज इक्वल टू m1 m माइनस r प्लस 8m इंटू 2r बाई 9m, टोटल मास 8 प्लस m 9m, m कैंसिल हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास बचेगा r, ये 16r, 16r में से एक r निकाल देंगे 15r, 15r बटे 9, 3 पचे 15, 3 9 सॉरी 3 त्रिका 9, 5r/2। देखिए तरीका वही है, सारी चीजें को कांस्टेंट करा दिए तो छोटा हो गया। ये सारे क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को कई मेथड बताए जाते हैं, कई सारी ट्रिकें बताई जाती हैं। कोई भी सारी ट्रिकें न करिए क्योंकि अलग से क्वेश्चन आ गया तो आप फंस जाएंगे, फिर आपकी सांसें धड़कने सभी जवाब देने लगेंगे। अब नहीं, बस अब और नहीं, ठीक है। तब पेन इस तरह बबल भरेगा, तब पेन इस तरह बबल मारे कि न मारे, सही होगा नहीं होगा, हो सकता है यही हो सकता है यही हो, हाँ लास्ट में निगेटिव मिलेगा। चलिए लिखिए कटिंग वाले क्वेश्चन, कटिंग वाले क्वेश्चन, हाँ यही हेडिंग है भैया, कटिंग वाले क्वेश्चन, कटिंग कॉन्सेप्ट। अरे वो चला गया बंदा, थोड़ा सा मजे ले लेते हैं यार, जाने दो कर लेंगे। कटिंग क्वेश्चन, सुना ये सही लग रहा है यार। अब ठीक है,
बातें ना करिए। सत्यानाश हो इसका। सही है, बना लीजिए, इस तरह बनाइए। कहने का मतलब है बड़े में से छोटे वाले को काट के बाहर किया गया है, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। अब ठीक है, अब सही, अब बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, कहने का मतलब ये ऑरिजिन बन जाएगा 0, 0। ध्यान से समझिएगा, यहाँ समझेंगे। रोटेशन में भी ये क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रो में भी आता है, मैग्नेट भी मिल सकता है। इसकी रेडियस, कहने का मतलब ये बड़ा सा स्फीयर है, बड़े वाले स्फीयर में से इस छोटे स्फीयर को निकाल दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। बड़े वाले स्फीयर की जो रेडियस है, रेडियस r है, छोटे वाली रेडियस जो है r/2 है, ये r है। बड़े वाले की स्फीयर की जो रेडियस है r है, कैपिटल R, और छोटे वाले की रेडियस जो है r/2 है। छोटे वाले को क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। इस बड़े वाले स्फीयर में से, स्फीयर डिस्क क्या है, देखते हैं क्या है। ये बड़े में से छोटे को रिमूव किया गया है, ठीक है। अच्छा, अभी तो मैं स्फीयर बोल रहा था, स्फीयर लिखे हैं, डिस्क लिखिएगा। डिस्क, ये बड़ा सा डिस्क है, बड़े से डिस्क में से छोटे डिस्क को बाहर किया गया है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। आपको बताना है लोकेटेड सेंटर, लोकेट सेंटर ऑफ मास, लोकेट सेंटर ऑफ मास, लोकेट द सेंटर ऑफ मास, लोकेट द सेंटर ऑफ मास। चलिए, इतना बना लिए हैं। आइए अब आगे देखते हैं। इक्वल टू, पहले पूरा बना लीजिए। ये पूरा डिस्क बना रहे हैं, बड़ा वाला। ये बड़ा वाला डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है, r है। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिए हैं, 5/8। देखते हैं क्या आता है। चलिए, ये बड़ा सा था, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिए, माइनस कर दिए, होगा तो यही। बड़ा वाला है, बड़े वाले में से छोटे को घटाएं, इसका मतलब ये छोटा वाला रिमूव हुआ है। कंडीशन तो यही है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। बात तो ठीक है, आपको ये भी पता है, ये भी पता है। मास, मास, मास कितना होगा, आंसर आएगा -r/6।
डिस्क है, डिस्क डिस्क है, और डिस्क का है सिग्मा इज इक्वल टू मास बाई एरिया, यही तो सिग्मा इज इक्वल टू ये मास m इज इक्वल टू सिग्मा एरिया, यही होगा। ये जो बोर्ड पर लिखा है समझ पा रहे हैं कि नहीं? इस तरह आपको दिया रहेगा बड़ा सा डिस्क, बड़े से वाले डिस्क में से छोटे वाले डिस्क को रिमूव किया गया है, तो आप आगे इक्वल करके इस तरह दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया जाए, ये कुर्ता है, कुर्ता, ये भाई कुर्ता है, इसका मतलब क्या होता है? ये 3 लाइन का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट, ठीक है। ये कुर्ता है भाई, कुर्ते में आ गया पॉकेट, कुर्ते में आ गया पॉकेट, अब कुर्ते में आ गया पॉकेट, अब पॉकेट को मैंने निकाल दिया, बचा फिर से कुर्ता ही ना। बात को समझिए भाई, ये कुर्ता था इक्वल टू कुर्ता प्लस पॉकेट माइनस पॉकेट, बचा आपके पास, ये भी तो यही है यार, ये भी तो वही है। बड़ा वाला में से छोटे वाला निकाल दो, इक्विवेलेंट बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। ध्यान से देखिए यहां पर, इसके कारण आप कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं, बताइएगा क्या लिखें यहां कोऑर्डिनेट? ये बड़े वाले के कारण कोऑर्डिनेट, छोटे वाले का कारण कोऑर्डिनेट, बताइए। बड़े वाले के कारण कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ओरिजिन पर है 0,0, ये बड़ा वाला ओरिजिन पर है 0,0, और इसका r/2, 0 कोऑर्डिनेट लिखने आया। ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, बड़े वाले का कोऑर्डिनेट 0,0, यहाँ देखिए आपने रिमूव किया था, माइनस छोटा वाला, और छोटे वाले के कारण कोऑर्डिनेट r/2, 0, क्योंकि x एक्सिस है, y एक्सिस नहीं है तो आप 0 लिखें, x एक्सिस r/2, और ये बड़े वाले 0,0। ये कोऑर्डिनेट। मास तो यार यूं ही लिखना सीख जाओगे, क्योंकि सिग्मा आपको पता है, डिस्क है तो सिग्मा आएगा, सरफेस एरिया मास डेंसिटी अभी लिख के आए हैं आप, तो मास इक्वल टू सिग्मा एरिया। तो बताइए यहाँ का मास आप बताइए डिस्क का, m1 इज इक्वल टू सिग्मा, डिस्क का एरिया अभी अभी आप लोग बताए हैं πr², पूरे का क्या है r है, πr²। यहाँ का मास m2 इक्वल टू सिग्मा पाई r नहीं r/2 का स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर। अब आपके पास क्या क्या पता है? कोऑर्डिनेट पता है, मास पता है, तो x का मास सकता है, लगा दीजिए फॉर्मूला। आपका जो आंसर गलत आ रहा है
आप एक जगह साइन नहीं ले रहे हैं, नीचे जो मास आप घटाए हैं उस मास को निगेटिव लेंगे, -m करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आ गया, करिए। यहाँ का मास बताइए, m1 कितना लिखे हैं आप? सिग्मा पाई r², m2 माइनस सिग्मा पाई r/2 का होल स्क्वायर। x कॉम m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m1 प्लस m2 इसी में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आया, बताइए। x कम m1 सिग्मा पाई r² x1 0 है, प्लस ये बताइए माइनस सिग्मा पाई r/2 का होल स्क्वायर इंटू r/2 बाई सिग्मा पाई r² माइनस सिग्मा पाई r/2 का होल स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिग्मा पाई r², ये सिग्मा पाई r², सिग्मा पाई r² कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा आपका, बताइए, माइनस सिग्मा पाई r² r/ कितना आएगा, 8 आ जाएगा, 8 आएगा। और ये आपका सिग्मा पाई r² 1 माइनस 1/4 कॉमन ले लिए, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस r/8/3/4, ठीक है, माइनस r/ इतना, और ये 4/3 यह कैंसिल, माइनस r/6। ट्रिक जो आप लोग रखते हैं, x कॉम कंप्लीट एरिया कंप्लीट डिस्क माइनस एरिया रिमूव्ड बाई क्या लिखेंगे, एरिया कंप्लीट माइनस एरिया रिमूव्ड बाई, याद है मास नहीं रहता है, एरिया फॉर्म में आया तो एरिया ही आएगा ना, एरिया कंप्लीट इनटू
x2। पहले आप वो नोट करिए। और जब भी आपको क्वेश्चन करना है तो ऊपर वाले से चलिए, क्योंकि ये दूसरे चैप्टरों में जब आता है आप आसानी से इस तरह कर सकेंगे। नोट करिए इसको। अच्छा, उससे ट्रिक से एक बार करेंगे। देखिए, लिखिए एक्स कॉम इक्वल टू माइनस एरिया रिमूव, एक्स कॉम नहीं, जो बोल रहे हैं उसे लिखिए। एक्स कॉम इक्वल टू माइनस एरिया रिमूव बाई ए कंप्लीट माइनस ए रिमूव इंटू x2। वही एक्स कॉम इक्वल टू माइनस एरिया रिमूव्ड बाई ए कंप्लीट माइनस ए रिमूव इंटू x2। हाँ, x2 आप लिख सकते हैं x2 इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिमूव्ड पार्ट एंड कंप्लीट बॉडी। x2 का आगे आप लिख लीजिए x2 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बिटवीन सेंटर ऑफ रिमूव्ड पार्ट एंड कंप्लीट बॉडी एक्स कॉम एरिया रिमूव्ड बाई एरिया कंप्लीट माइनस एरिया रिमूव्ड इंटू x2, यही लिखवाए हैं। एरिया रिमूव्ड कितना हुआ है, वहाँ से बोल सकते हैं कितना एरिया रिमूव्ड हुआ है, बताइए। सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 4, यही हुआ है। बाई कंप्लीट सिग्मा पाई r स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 4। ये जो आपको यहाँ से ये दिया है r/2, ऑलवेज ये x2 जो आपको मेजर करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा r, और ये r/2, तो कितना आ जाएगा r/2। करिए, इसी में रखिए r/2। सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 4, सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 4, सिग्मा, ये सब कैंसिल हो जाएगा। उठाइए, कैंसिल करिए, तो बचा क्या आपके पास, बताइए। ये r/2 इंटू ये 1/4 बाई 1/4, नेगेटिव लगाएंगे, आप रिमूव कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा r/8, 3/4, तो आपके पास आया माइनस r/6। ये है आपका ट्रिक, और ये ट्रिक ओनली 2D के लिए अप्लाई होता है। कहने का मतलब 2D का मतलब डिस्क हो, लेमिना हो, और क्या हो सकता है 2D ऑब्जेक्ट जो भी हो, 2D ऑब्जेक्ट, डिस्क, लेमिना, इनके लिए आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। बाकी मैं ट्रिक प्रीफर नहीं करता हूँ, आप याद रखिए। आप बेसिक से चलिए, चाहे जो क्वेश्चन रहेगा आप कर ले जाएंगे। बेसिक से जो भी क्वेश्चन रहेगा आप कर ले जाएंगे। ट्रिक आपको देखा गया, ट्रिक किसके लिए अप्लाई हो रहा है, 2D के लिए, 2D ऑब्जेक्ट के लिए, डिस्क हो सकता है, लेमिना हो सकता है, और यही आपका स्फीयर हो जाएगा। तो आपका तो ये स्फीयर में भी एप्लीकेबल हो जाएगा जो भी आप नियम पढ़े हैं, बट आपका स्फीयर में ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। वहाँ क्या आ जाएगा, एक्स कॉम माइनस वॉल्यूम रिमूव बाई
कंप्लीट वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम रिमूव इनटू x2। x2 विशेष ध्यान रखिए, x2 है क्या? x2 जो होता है ये सेंटर से डिस्टेंस होता है। मेजर कहाँ से किया जाता है? सेंटर से नहीं किया जाता है बल्कि यहाँ से किया जाता है, जिस तरह आपको निकाल के बताया गया है। बस आज यहीं तक करते हैं। डिस्क कटिंग केस कल फिर से बताएंगे, क्योंकि कटिंग इतना भी आसान नहीं है कि एक दिन में आपको आ जाए।